आज हम राजस्थान इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो कन्नौज का जिक्र होता है। तो कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था? कन्नौज इसलिए इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि वो सबसे पहले तो गंगा नदी के किनारे था। ये आपको पता होना चाहिए, जो भी चीज़ नदियों के किनारे होगी, समुद्र के किनारे होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? बिजनेस होगा। ठीक है, वहाँ की जो भूमि होगी वो उपजाऊ होंगी। ठीक है, जो भूमि उपजाऊ है तो वहाँ पर व्यापार होता है। ठीक है ना, वहाँ के आसपास के जो जगह होती है, ठीक है, आसपास का जो एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो गंगा नदी के किनारे होने से वहाँ की भूमि उपजाऊ थी। ठीक है, भूमि उपजाऊ है तो सब्जियां होगी, फ्रूट्स होंगे, उनका बिजनेस होगा। ठीक है, और जहाँ पर बिजनेस होगा वहाँ पर सत्ता क्या होगी? सत्ता का केंद्रीकरण होगा। तो इस सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्नौज एक महत्वपूर्ण जगह थी। इसीलिए जो हमारे दक्षिण के थे, पश्चिम के थे और जो नॉर्थ के थे, राजा कन्नौज को हासिल करना चाहते थे। तो इसी संदर्भ में हमारे एक राजा थे जो कि जिन्होंने कि अधिकार किया भी था। ठीक है, और उनका क्या नाम था वो आप आगे स्लाइड में देखोगे। तो कन्नौज इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो सत्ता का केंद्रीकरण था और वो के बिजनेस के पर्पस पे भी इम्पोर्टेंट था, और जो वहाँ के आसपास की जो भूमि थी वो भी उपजाऊ थी। ठीक है ना, इन सब को पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सभी लोग कन्नौज पर शासन करना चाहते थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज को हासिल करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें पाल वंश से बंगाल के क्षेत्र से पाल वंश के लोग आए, गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि उत्तर पश्चिम से आए, राजस्थान की साइड से, राष्ट्रकूट जो थे दक्कन के वो आपके महाराष्ट्र के साइड से आए, और तीनों ने इस जगह को पाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, अब हम प्रतिहार शासक को देखेंगे। नागभट्ट प्रथम थे जिन्होंने अरब आक्रमणों का विरोध किया, जो कि अरब के लोग जो आते थे, राजस्थान के रास्ते से अरब आते थे। ठीक है, उन्होंने उनको विरोध किया। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार किया। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार किया और वो एक महान जो था, उनका महान राजा था। ठीक है, उसके बाद जो एक प्रभावी राजा हुआ उनका नाम मिहिर भोज था, जिनको आदि विरह की उपाधि भी मिली थी। तो ठीक है, तो कक्षा का आप देखते हैं कि कन्नौज जो था वो राजनीतिक केंद्र था और आर्थिक केंद्र था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ क्योंकि सब लोग कन्नौज को हासिल करना चाहते थे। ठीक है, नागभट्ट जो प्रथम था उन्होंने अरब आक्रमण को रोका, उनका विरोध किया, और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार हासिल किया। और उसके बाद जो प्रभावशाली, जो प्रतिभाशाली जो शासक आया, उनका नाम मिहिर भोज था, जिन्होंने कि आदि वरह की उपाधि हासिल करी। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।